नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावं वोचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 15 नंबर की गाथा। प्रवचन रत्न चिंतामणि पेज नंबर 342। देखो यहां से आएगा अभी ये नीचे से दूसरा पैरा कहा, आत्मा ये तो वस्तु हुई, अर्थात ये तो स्वभाववान हुआ, तो इसका स्वभाव क्या? कोई भी वस्तु है, स्वभाव है, स्वभाववान है, तो उसका स्वभाव क्या? कि त्रिकाली सहज ज्ञान, त्रिकाली सहज दर्शन, त्रिकाली सहज चारित्र। यह त्रिकाली सहज चारित्र वर्तमान पर्याय नहीं, त्रिकाली सहज चारित्र ये वर्तमान पर्याय नहीं, त्रिकाली अर्थात यह त्रिकाली वीतराग भाव है और त्रिकाली सहज परम वीतराग सुख यह आत्मा का स्वभाव है। त्रिकाली स्वाभाविक परम वीतराग सुख यह आत्मा का स्वभाव है, अर्थात स्वाभाविक परम वीतरागी सुख स्वरूप भगवान आत्मा है। इसलिए मुख्य रूप से ये 4 सहज गुण लिए हैं तो अनंत, ये चर्चा हो गई थी। अभी देखो, आत्मा सहज परम वीतरागी सुख स्वरूप है। बापू, जगत में यह तुम्हारे विषयों का सुख तो कल्पना से माना हुआ सुख है, वह कोई सुख नहीं है। 5 इंद्रिय के विषयों का जो सुख होता है ना, वो सुख तो कल्पना से माना हुआ सुख है, वो कोई वास्तविक सुख नहीं है। अपितु वास्तव में दुख है ना। सुखाभास बोलते उसे, सुख जैसा लगता है नहीं। अतः कल्पना का जो राग वाला सुख है, उससे विरुद्ध बताने के लिए त्रिकाली आत्मा में राग रहित परम वीतरागी सुख भरा है, अर्थात आत्मा वीतरागी सुख स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अज्ञानी जीव राग में सुख मानते हैं या राग विषयों 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त कर उसमें अपने को सुखी मानते हैं, उस राग से अपने को सुखी मानते हैं। तो वो जो राग वाला सुख है उससे रहित बताने के लिए यहां पर परम वीतरागी विशेषण लगाया। शुद्ध अंत तत्व ऐसा आत्मा परम वीतरागी आनंदामृत का सागर है। कैसा है आत्मा? तो आनंद रूपी अमृत का सागर आ गया, ऐसा कहते हैं। यहां शुद्ध अंत तत्व में यह चतुष्टय माने सहज दर्शन, सहज ज्ञान, चारित्र सुख है, ऐसा जो कहा है वह मुख्य रूप से कहा है। कोई ऐसा नहीं समझ ले कि खाली 4 ही गुण हैं, वरना आत्मा का शुद्ध अंत तत्व स्वरूप तो अनंत गुणों का पिंड है तो अनंत गुणों का पिंड, लेकिन अनंत को नहीं गिना सकते और प्रयोजनभूत 4 गुणों की चर्चा करके अनंत गुणों को उसमें समाहित किया है ना। अरे ऐसा उसका स्वभाव कहा है। यह विषय सूक्ष्म आया है, यह तो मुनिराज ने बहुत अपूर्व विषय जो कि पाठ में है उसमें से निकाला है। गाथा में है ना, निरपेक्ष पर्याय की बात है ना गाथा में, तो उसमें से टीकाकार ने दोहन करके निकाला। पाठ में अर्थात गाथा में जो होगा वही तो निकालेंगे,
है ना। गाथा में होवे उसी की टीका होती है ना। गाथा में कुछ हो नहीं और अपनी मति कल्पना से कुछ भी लिखे तो उसको टीका नहीं कहते फिर, आगे ना ऐसा। हाँ, जो पद्धति चलती है ना आजकल, कोई भी ग्रंथ लिया, सामने ग्रंथ विराजमान हो और फिर अपनी गप्पे ठोके जाओ कुछ भी, है ना। ये पद्धति नहीं है जिनवाणी की। कि अब भाई या तो आप सामने शास्त्र रख रहे हो तो शास्त्र रखने के बाद आपको शास्त्र की मर्यादा में रह के बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो जिनवाणी का अवर्णवाद है ना। और ये पद्धति अपनी मुमुक्षुओं में भी बहुत ज्यादा विकसित हो रही है धीरे धीरे, और लोगों को मजा भी आता है, क्यों, उसमें चुटकले होते हैं, उसमें मनोरंजन होता है। जो घर घर की कहानी जो टीवी पे नहीं देख पाते वो यहां देख लेते हैं मंदिरों में, है ना। सास बहू के झगड़े, है ना, बाप बेटा की सब चीजें आपको प्रवचनों में मिलेगी आजकल। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का प्रतिबंध नहीं रहा। गुरुदेव की जो परंपरा थी कि एक शास्त्र विराजमान होगा, उसका एक एक शब्द पढ़ा जाएगा और एक एक शब्द पढ़ करके उसका विश्लेषण किया जाएगा। यह है बात। देखो, कहते हैं स्वभाव पर्याय दो प्रकार की है, एक कारण स्वभाव पर्याय और एक कार्य स्वभाव पर्याय। ये गुरुदेव ने दोबारा विषय लिया, मैंने उनको टीका चलते चलते फिर विकल्प आया कि नहीं, ऐसा भी होता था। कभी कभी क्या होता था कि जो प्रवचन करते ना, और उनको लगे कि आज कोई नया आदमी उनको ख्याल में आ जाए कि नया आया, ये पहले नहीं आया कभी, तो फिर वो उस विषय को, उसके लिए एक आदमी भी अगर उनको दिखे पात्रता वाला, तो उसके लिए दोबारा वो विषय रिपीट कर देते थे। अब यह कारण स्वभाव पर्याय माने क्या? कि शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप, जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ है। ये टीकाकार मुनिराज का शब्द गुरुदेव श्री ने पढ़ा। अब उसके बाद देखो, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र और स्वाभाविक सुख, ऐसा जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप है। ये किसका स्वरूप है? कि स्वाभाविक अनंत चतुष्टय का ये स्वरूप है कि वो ये ज्ञान दर्शन सुख भी ये सब उसके साथ रहने वाली साहजित, यह पाठ है, संस्कृत में शब्द पड़ा होगा ये, अर्थात उसके साथ रहने वाली, यानी कि यह कारण पर्याय अनादि अनंत तीनों काल साथ ही है, ऐसा जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप है, उसके साथ सदा वर्तने वाली ऐसी जो पूजित पंचम भाव परिणति है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। एक पूजित परिणति, ऐसा कहते हैं। देखो, फिर मुनिराज को अंतर में यह भाव आया कि अहो, वह पूजित अर्थात पूजने योग्य पर्याय है, आदरने योग्य पर्याय है, क्योंकि उस कारण पर्याय का मनन करने से और उसकी एकाग्रता से सम्यक दर्शन आदि पर्याय प्रकट होती है। निकट का कारण है ना कारण पर्याय, तो उसके ये कह रहे हैं। यहां कहते हैं भगवान अपनी अलौकिक चैतन्य रिद्धि तो सुन। अलौकिक चैतन्य रिद्धि, दुनिया में जड़ रिद्धि की, जड़ संपत्ति बढ़े तो अपने को कितनी प्रसन्नता होती है। अभी व्यापार बैलेंस शीट बनाए, और पिछले साल कितना कमाया था, पिछले साल इतना कमाया था, अभी इस साल उससे 1.5 गुना हो गया, तो कितनी प्रसन्नता होती है चित्त में, है ना। तो अगर ये अपने को आत्मा की चैतन्य की संपत्ति वास्तव में रिद्धि लगी हो, तो ये चर्चा सुनते ही पंडित टोडरमल जी का वो वाक्य आना चाहिए बार बार। ऐसा नहीं करिए तो कल ही सुनी थी, फिर सुनी तो हम तो ये भूल जाओ इन बातों को। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक आत्मा शब्द भी आवे तो उछलना चाहिए अंदर से चित्त। ये पात्रता की निशानी है। ये है पात्रता, वो नहीं है पात्रता कि इसको मत छूना, इसको मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये कुछ नहीं है पात्रता, इनमें कुछ नहीं रखा है। ये है पात्रता के चैतन्य की बात सुनते अंदर से उल्लसित हो जाए, उसका नाम पात्रता। तो ये यहां पे गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान अपनी अलौकिक चैतन्य रिद्धि, उसको सुन, तू ये सुन तो, उसको सुन तो, उसको तो सुन कि तेरे में अर्थात आत्मा में मुख्य ऐसा सहज अनंत चतुष्टय है।
अनंत गुण है ना, उनमें मुख्य सहज अनंत चतुष्टय, मैंने तुझे चतुष्टय प्रकट करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा में आत्मा को स्वयंभू कहा। स्वयंभू किसे कहते हैं लोक में? लोक में स्वयंभू कह रहे, ये तो बड़ा स्वयंभू, अपने आप को न जाने कैसा। आत्मा ऐसा ही स्वयंभू तत्व है कि उसे अपने केवल ज्ञानादि की प्रकटता के लिए बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता में आकुलित होना योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की प्राप्ति के सारे साधन तेरे पास है। तुझे बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है उनको। तू स्वतंत्र है, तू व्यग्र होता है बिना काम के, मेरे को चौथा काल आवे तो, ब्रज सब नाराज सहनन होवे तो, ये होवे तो, वो होवे तो, कि ये ढूंढने की व्यग्रता में आकुलित मत हो, क्योंकि तू स्वयंभू तत्व है। अपने सट कारक से परिणमन करते हुए तू शुद्ध पर्याय रूप परिणमन करेगा, ऐसी तेरे में योग्यता है। प्रकट पर्याय की प्रकट करने की योग्यता, वो भी बाहर से नहीं लानी है तुझे। सम्यक दर्शन चाहिए हो तो तू चाहे तो केवल ज्ञान चाहिए हो, उन सबके बीज आत्मा में पड़े हैं। नजर करने की बात है, खाली नजर करे तो निहाल हो जाए। गुरुदेव बोलते हैं हां पाड़, एक बार अपनी प्रभुता की हां पाड़, हां पाड़ेगा तो हां में से लत हो जाएगी, अर्थात हालत हो जाएगी। अब ये तो शुरू में रोता रोता जाता है, अरे भैया अभी तो पामर है, अभी तो बहुत राग का अभाव करना है मेरे को। जिसको राग का अभाव करना है वो मिथ्या दृष्टि है। तो राग का अभाव करना, राग तेरी सत्ता में है, राग तेरे अस्तित्व में है कि राग आश्रय तत्व है? तू राग का अभाव करेगा तू नक्की तो कर कि तू क्या कर सकता है। राग का अभाव करना है मुझे को, तो मिथ्यात्व का अभाव करना है कि पक्का मिथ्या दृष्टि, जिसको मिथ्यात्व का अभाव करना। अभी क्यों भैया? कि मिथ्यात्व मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में मिथ्यात्व नहीं, क्योंकि जो मिथ्यात्व वो मेरी पर्याय ही नहीं है। एक बार अंदर से जोर क्यों नहीं आता ऐसा, अरे अभी तो मिथ्या दृष्टि है, अभी तो मिथ्यात्व का अभाव करना है। इसका मतलब तेरे को मिथ्यात्व पे जोर है, तेरे को स्वभाव पर जोर नहीं है। स्वभाव पर जोर ला और फिर बता मिथ्यात्व कहां है, ढूंढ उसे। क्या कहा, आया समझ में? स्वभाव पर जोर ला ना, और फिर ढूंढ मिथ्यात्व को कि मिथ्यात्व किधर है, उसको मैं निकालना है मेरे को। स्वभाव पर जोर आया। अब जो अपने आप मरता हो, स्वभाव का जोर लाने पर जो अपने आप मरता हो, उसको मार करके हत्यारा क्यों होता है? ये कह रहे हैं आचार्य। कोई आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा है, वेंटिलेटर का मतलब समझते हैं ना, या डॉक्टर भी सोच ले भाई अभी ये जाने वाला है, डाल दो वेंटिलेटर पे, अंतिम उपक्रम है वो। तो अब मरने वाला है ना वो, जिसको वेंटिलेटर पे डाला, लगभग 99.99 केस ऐसे होते हैं कि जो मरी जाते हैं। अब उसमें कोई उसका शत्रु हो कि नहीं मैं तो इसको गोली मारूंगा, कि मूर्ख, ये वैसे ही मरने वाला है, काय को मार रहा है इसको, ये वैसे ही मरेगा, 5 मिनट बाद वैसे ही मरने वाला है। और अगर तूने इसे गोली मारी तो तुझे फांसी होगी, हत्यारा कहलाएगा। तो स्वभाव के जोर में, अच्छा दूसरा कोई उपाय भी नहीं ना मिथ्यात्व के अभाव के लिए, क्या मिथ्यात्व को कितनी गाली दें तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, मिथ्यात्व को कितना कोसें तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाए। कि तुम जितना मिथ्यात्व को कोसोगे, स्वभाव पर जोर नहीं लाओगे और मिथ्यात्व को कोसोगे तो मिथ्यात्व अपनी जन्म जयंती मनाएगा वो। हाँ, वो दृढ़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी नजर मेरे पर है। जिनवाणी ये कहती है एक बार नजर हटा दे उधर से, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं राग, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं मिथ्यात्व। इतना जोर आवे क्यों? क्योंकि पर्याय किसे कहते हैं? जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन वो मेरी पर्याय, और स्वभाव से विपरीत परिणमन वो मेरी पर्याय नहीं। द्रव्य गुण की बात तो छोड़ो, इतना जोर स्वभाव का आवे। अब बताओ मिथ्यात्व कहां है? ये आना चाहिए, अस्थि से बात उठनी चाहिए, स्वभाव के जोर से बात आनी चाहिए। ये गुरुदेव की शैली है ना, ये दृष्टि है गुरुदेव की। मिथ्यात्व के नाश की बात तो सब करते थे, गुरुदेव ने स्वभाव की दृष्टि कराई है। स्वभाव की दृष्टि में मिथ्यात्व का नाश होता है। मिथ्यात्व के नाश के विकल्प में मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, बल्कि मिथ्यात्व पुष्ट होता है, क्योंकि तुम पर्याय के कर्तव्य में पड़ गए।
अर्थात तेरे में सहज त्रिकाल वीतराग अनंत ज्ञान है। अरे जिसकी अस्थि, और वो अस्थि भी कैसी, त्रिकाली, उस अस्थि का स्वीकार नहीं, और फालतू की बातों के पीछे पड़ गया जबरदस्ती। सहज त्रिकाल वीतरागी अनंत दर्शन है, सहज त्रिकाल वीतरागी अनंत चारित्र है। अरे कोई भी तो अनंत से कम नहीं है, हर गुण की अनंतता है। आ गया, सहज त्रिकाल वीतरागी सुख स्वरूप अनंत आनंद है। अब एक बार है की हकार आ जावे ना, ये तो है, और इस है की हकार, हकार का मतलब इसकी हां, कहां ऐसा मैं हूं। क्यों? क्योंकि मिथ्या, देखो एक बात वो समझो, मिथ्या तो किस चीज का नाम है? मिथ्या तो इसी चीज का नाम है कि ऐसा मैं हूं ये स्वीकार नहीं है। ये जो अस्तित्व की चर्चा चल रही है ना, इस अस्तित्व के अस्वीकार का नाम मिथ्यात्व है। तो तुम मिथ्यात्व के भगाने के बजाय अपने अस्तित्व का स्वीकार करो, ये मैं हूं, ऐसा अस्तित्व ये मैं हूं, ये मैं हूं। जहां उस अस्तित्व का अंतर्मुख होकर के स्वीकार हुआ, मिथ्यात्व कहता है अब अपनी दाल यहां गलने वाली नहीं है। चलो दूसरे देखो, दूसरा ग्राहक देखो। आहा, तेरा स्वरूप ऐसा अचिंत्य, अचिंत्य, चिंतन में नहीं आ सके, विकल्प से पार है, विकल्प से पूरा नहीं पड़ेगा। अद्भुत है कि जिसमें से वीतरागता का कार्य प्रकट होता है। किसको? स्वयं जो उस स्वरूप की दृष्टि करे, उस स्वरूप का लक्ष्य करे, उस ओर झांके, उसको उस ओर अहम भाव से देखे, वीतरागी आनंद प्रकट होता है, वीतरागी कार्य प्रकट होता है। आहा, ऐसे निज स्वभाव के साथ रहने वाली पूजित पंचम भाव परिणति। पंचम भाव माने क्या? कि पंचम भाव अर्थात त्रिकाली पारिणामिक भाव, उसको बोलते पंचम भाव। पंचम भाव की भावना से पंचम गति को मुमुक्षु भूतकाल में जाते थे, वर्तमान में जाते हैं और भविष्य में जाएंगे। 41 नंबर की गाथा नियम सार। आत्मा के स्वरूप की हयाती वाला अर्थात अस्तित्व वाला त्रिकाली भाव, जिसका कभी अभाव नहीं होता, है ना। पर्याय में अवस्था में, उत्पाद व्यय की अवस्था में कितना ही घन घोर औदैहिक भाव हो, और घन घोर औदैहिक भाव होने पर भी, तीव्र भाव कलंक की तीव्र प्रचुरता होने पर भी, जिस पारिणामिक भाव को जरा सी खरोंच नहीं आती, हो कितना ही आ गया। और जब ऐसा है ना, तो छायिक भाव की प्रकट निर्मलता होने से पारिणामिक भाव उछलता नहीं है। वो तो हुआ क्या, करे छायिक भाव प्रकट हो गया कि क्या हो गया, जो था वो आया। जैसे अपन कोई डिब्बा हो, अपना घर में डिब्बा, एक उदाहरण लेते, डिब्बा हो और डिब्बे में कोई चीनी भरी है, अब डिब्बे में से चीनी निकली तो उछलते अपन? क्यों नहीं उछलते? हमें पता है ना कि उसमें थी तो आई ना, कोई नहीं आई क्या? खाली डिब्बा और उसमें से चीनी निकले तो उछलो, लेकिन भरा हुआ है ना, नया क्या हुआ उसमें? तो स्वभाव था वो प्रकट हुआ। ज्ञानी को पर्याय बुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञानी को स्वभाव की दृष्टि होती है। तो स्वभाव की दृष्टि होती है ना, तो केवल ज्ञान की पर्याय आवे तो भी ज्ञानी उछलते नहीं है। क्या हो गया इसमें? केवल ज्ञान आया तो क्या हो गया? मेरा स्वभाव था वो प्रकट हुआ। स्वभाव था वो प्रकट हुआ। तो स्वभाव की अधिकता में उन्हें केवल ज्ञान, अरे सिद्ध दशा की भी अधिकता भाषित नहीं होती, है ना। अपने को तो क्या होगा, जरा पाप हटके के थोड़ा पुण्य का परिणाम हो जाए तो फूले फूले फिरते हैं। स्वभाव से ज्यादा महिमा पुण्य की आती। स्वभाव की तो है ही नहीं, ज्यादा कहां है, उसी की महिमा आती है। आ गया। और ज्ञानी को छायिक भाव की भी महिमा नहीं आती। क्यों? महिमा, छायिक भाव महिमा करने वाला है। छायिक भाव गुणगान करने वाले भाव का नाम छायिक भाव है। वो महिमा करेगा तेरी, तू क्यों महिमा करेगा उसकी? छायिक भाव की महिमा नहीं करता आत्मा, छायिक भाव की महिमा नहीं करता।
क्षायिक भाव आत्मा की महिमा करता है। अरे सिद्ध दशा आत्मा की महिमा करती है, आत्मा सिद्ध दशा की महिमा नहीं करता। केवल ज्ञान की महिमा आत्मा नहीं करता, आत्मा की महिमा केवल ज्ञान करता है। केवल ज्ञान यह प्रसिद्ध करता है कि ऐसा अखूट और अटूट भंडार भगवान आत्मा भरा पड़ा है। महिमावान की महिमा करी तो ये महिमावंत पर्याय प्रकट हो गई, है ना। ये इसलिए ज्ञानी को कभी भी किसी पर्याय में, विकारी पर्याय में तो होते नहीं, निर्मल पर्याय भी प्रकट हो जाए तो स्वभाव था वो प्रकट हुआ। वैंश्री के वचनामृत में बोले स्वभाव था वो प्रकट हुआ, इसमें आश्चर्य क्या, है ना। ऐसा अपने को तो लगे ना। ऐसा देखो अब ये पारिणामिक भाव की जो व्याख्या आई ना, ये पंचास्तिकाय में बहुत अच्छी व्याख्या आई है इसकी, कि पंचास्तिकाय में भी ऐसी व्याख्या की है कि द्रव्यात्म लाभ हेतु कह परिणाम, ये पारिणामिक भाव की व्याख्या की वहां पर 56 नंबर की गाथा। और ये वही गाथा है जिसमें टीका में निष्क्रिय पारिणामिक, जो 320 गाथा में लिया ना, निष्क्रिय पारिणामिक, कि पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब क्या, अपन लोग निष्क्रिय माने अरे भाई साहब अपन तो निष्क्रिय माने जिसे कुछ क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि करेगा कौन पहले नक्की करो, कौन करेगा, जिसको जो अधूरा हो वो करेगा कुछ। पर पारिणामिक भाव क्या करे, वो तो पूरा पूरा है कि मोक्ष तो करना है ना, कि मोक्ष तो पहले जेब में लेके बैठा हूं, तो कौन से मोक्ष की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। तो जो मुक्त स्वरूप है वो मुक्ति को क्या करे, और वो करके मुक्ति को रखेगा। पारिणामिक भाव में मुक्ति को रखने की जगह नहीं, राग की बात तो छोड़ो। क्यों, क्योंकि पारिणामिक भाव अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, और अनादि अनंत मुक्त स्वरूप में मुक्ति को रखने की भी कोई जगह नहीं है। मुक्ति क्षायिक भाव का विषय है, पारिणामिक भाव में नहीं है। आती है बात, थोड़ी समझ में आती है कि नहीं। ऐसा ऐसा स्वभाव का, ऐसी महिमा आनी चाहिए स्वभाव की, है ना। हाँ, ये तब जब ऐसे स्वभाव की महिमा आकर के स्वभाव पर रीझे, ऐसे स्वभाव पर रीझे, तो ऐसे स्वभाव पर रीझने वालों पर मुक्ति रीझती है। आया ना हर जगह, मुक्ति श्री का बल्लभ होता है, अर्थात मुक्ति श्री को वो प्रिय होता है। कौन, जो मुक्ति पर रीझे वो मुक्ति को प्रिय नहीं, जो आत्मा पर रीझे मुक्ति उस पर रीझती है। बहुत गजब की बात है, सामान्य बात नहीं है। देखो, अर्थात द्रव्य के स्वरूप का लाभ, आत्मलाभ का मतलब क्या होता है, द्रव्य के स्वरूप का लाभ। द्रव्य के स्वरूप का लाभ माने द्रव्य के स्वरूप की हयाती यानी अस्ति वह पारिणामिक है, उसका नाम है पारिणामिक। लाभ अर्थात हयाती, अतः द्रव्य रूप भगवान आत्मा है, वह त्रिकाल अस्थि वाला तत्व है। त्रिकाल अस्थि, एक समय श्रीमद जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा तू आत्मा की नास्ती करने जाएगा ना तो पहले उसकी अस्थि सिद्ध होगी। तो बोला आत्मा नहीं है, आत्मा तो हो गया सिद्ध। है कि नहीं है? क्या कहा कि तू, वो कैसा गजब का तत्व कि तू नास्ती करे ना, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, ये आत्मा की अस्थि होगी सिद्ध। आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोते आप, शंका नो करनार खुद, अचरज एह अमाप। घटपट आदि जानता तेथी तेने मान, जान नार ने जान नहीं, कहिए केवो ज्ञान। जानने वाला ये कह रहा मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, ये जान रहा है ना तू। क्या कहा, नहीं आया समझ में, क्या कहा कि मैं जानता नहीं हूं, कि ये कौन जान रहा है, ये हो गई आत्मा की अस्तित्व सिद्ध। जाननार सिद्ध हो गया कि मैं नहीं जान रहा, तो मैं नहीं जान रहा, ये कौन जान रहा है, जो जिसकी सत्ता में ये जानने में आ रहा है कि मैं नहीं जानता, वही आत्मा की अस्थि है। करने तो जाओ आत्मा की नास्ती, नास्ती करने जाओगे उसमें पहले अस्थि सिद्ध होगी। ऐसा तत्व है, ऐसा देखो क्या कहते हैं। और उस भाव को अर्थात तत्व को परम पारिणामिक पंचम भाव कहते हैं। कितनी महिमा है। उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली, जो पूजनीय, पूजने योग्य,
आदरने योग्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति है, जो कि ध्रुव धारा है, निरंतर ध्रुव 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 ध्रुव, ये निरंतरता वही कारण शुद्ध पर्याय है। इसमें वही शब्द पर जोर दिया है। देखो एक बात आपको बताऊं, तो जब ये अनुवाद चल रहा था ना इसका, प्रवचन रत्न चिंतामणि का, एक अभी तो वर्ल्ड टू वर्ल्ड तो अभी आए, ये तो बहुत पुराना है, 2003 में हुआ था इसका। तो बहुत दबाव था मेरे पे लोगों का, बहुत दबाव था कि इसमें जो रिपीटेशन आया है उसको कम कर दो, बार बार कोई बात आई है उसको निकाल दो। मन इतना परेशान हो गया था मैं कि मैंने कहा या तो अनुवाद करना ही नहीं, अपने को करना तो गुरुदेव का एक शब्द नहीं निकलेगा, या अनुवाद करना ही नहीं। तो फिर मैं थक हार के, जब बहुत ज्यादा दबाव आया और बहुत बड़े बड़े लोगों का दबाव था, इसलिए नाम तो नहीं लेना है, लास्ट में मैं बाबूजी के पास गया, युगल जी साहब के पास। मैंने कहा बाबूजी ये बात है, दबाव बहुत है, अभी क्या करना, मेरे को अनुवाद नहीं करना है। बाबूजी ने कहा एक शब्द भी काटना नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने अगर दोबारा उसको रिपीट किया है तो कुछ उसमें उनको मर्म भाषित होगा, तभी तो उन्होंने रिपीट किया। तो ये बात आप कैसे बताओगे अगर आप रिपीटेशन को काट दोगे कि ये बात तो पहले भी आ गई, फिर दोबारा गुरुदेव, अरे दोबारा ले रहे हैं, ये आया था पहले, वही शब्द पर जोर दिया है, ये पहले आई थी चर्चा, ये रिपीट किया तो उसमें कितने न्याय और नए गुरुदेव ने दिए। आ गया ना, ज्ञानी के एक एक आगम में, एक एक वाक्य में अनंत आगम होता है। आ गया समझ में? तो बाबूजी ने जब बोला ना, फिर थोड़ा हौसला बढ़ा। मैंने कहा अभी किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो यह तो शब्दार्थ हुआ, अब उसकी सिद्धि करते हैं। पहले सिद्धि कर चुके 6 द्रव्य के आधार पे 4 द्रव्य की लिया था ना, पहले सिद्धि कर चुके। अब फिर गुरुदेव कहते हैं अब इसकी सिद्धि करते हैं, अर्थात कारण शुद्ध पर्याय क्यों होना चाहिए। सिद्धि का मतलब क्या कि क्यों होना चाहिए, वो नहीं हो तो क्या तकलीफ है, क्यों होना चाहिए ये सिद्ध करते हैं। हाँ, उसकी आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं, कारण शुद्ध पर्याय की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं। अभी देखो इसका परम पारिणामिक भाव रूप वस्तु जो आत्मा है, परम पारिणामिक भाव रूप वस्तु जो आत्मा है, उसमें यह कारण पर्याय पारिणामिक भावपने होकर रही हो तो ही द्रव्य का निश्चयपना पूर्ण सिद्ध होता है। आ गया क्या कहा कि ये जो द्रव्य है ना, परम पारिणामिक भाव रूप जो वस्तु आत्मा है, उसमें यह कारण पर्याय पारिणामिक भावपने होकर रही हो तो ही द्रव्य का निश्चयपना पूर्ण सिद्ध होता है। निश्चयपना माने द्रव्य का सामान्य विशेष, वो उत्पादवे वाला विशेष नहीं, ये सामान्य विशेष निश्चय। वो उत्पादवे वाला विशेष तो व्यवहार में गया, उत्पादवे वाला निश्चय किसमें, वो तो उत्पादवे तो वो तो व्यवहार में गया, उसकी बात नहीं। ये निश्चय, ये विशेष, ये सामान्य का, त्रिकाली सामान्य का त्रिकाल विशेष है। ये भी यूं समझो इसको, त्रिकाली ध्रुव का वर्तमान, तो ये भी त्रिकाल, ये भी तन्मय रूप से उस पारिणामिक भाव के साथ में रहने वाला ये विशेष, तब ये निश्चयपना पूर्ण सिद्ध होता है। जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में उनके उत्पाद व्यय की एक धारा रूप अनादि अनंत पर्याय है, और ये 2 अर्थात द्रव्य और पर्याय होकर पूरा पारिणामिक भाव पूर्ण होता है। एक धारा, तो ऐसी एक धारा चाहिए तब पारिणामिक भाव पूरा होगा, और ऐसी एक धारा उत्पाद व्यय में जीव में नहीं है, ये पहले कह चुके वो। जैसे इन 4 द्रव्यों में पारिणामिक भाव की एक सरीकी धारावाही उत्पाद व्यय की पर्याय है, वैसी उत्पाद व्यय की एक सरीकी धारावाही पर्याय आत्मा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार दशा में अनेक रूप विकार होते हैं, है ना। मिथ्या दर्शन से लेकर
मिथ्या दर्शन से लेकर अरिहंत परमात्मा को 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व नाम का विकार है। अशुद्धता है ना, अशुद्धत्व औदेक भाव है ना, असिद्धत्व माने अभी वहां कुछ अशुद्धि है, भले ज्ञान दर्शन आदि में नहीं रही, लेकिन अशुद्धता की धारा यहां से लेके वहां तक चली, और इसलिए एक अपेक्षा से मोक्ष मार्ग 14वें गुणस्थान के अंत में पूरा माना जाता है, जिसके फल में तुरंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। ये एक अपेक्षा है, योग गुण वगैरह होते हैं ना, तो उनकी अपेक्षा से है ना, ऐसा ये भी एक अपेक्षा है, ये समझना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हो गया अनेक प्रकार की होती है। फिर मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होने पर किंचित शुद्धता हुई है और किंचित अशुद्धता रही है। क्यों? क्योंकि मार्ग है, मार्ग है माने कुछ शुद्धता प्रकट हो गई, तो जो शुद्धता प्रकट हुई वो मार्ग। और मार्ग क्यों? क्योंकि मार्ग का फल अभी प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि पूर्ण शुद्धता नहीं हुई, अशुद्धता है। हाँ, वह मोक्ष मार्ग की पर्याय भी नई प्रकट हुई है, इसलिए आदि है और उसका अंत आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब मोक्ष पर्याय प्रकट होगी ना, तो मोक्ष मार्ग का अंत होकर के मोक्ष की मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाएगी। इसलिए मोक्ष मार्ग की पर्याय को सादी शांत कहते हैं। ठीक है, सादी शांत कहते हैं, क्योंकि मोक्ष होने पर मोक्ष मार्ग का अंत आ जाएगा, इसलिए वह एक सरीखी नहीं रही, तथा मोक्ष की पर्याय प्रकट होने के बाद से सादी अनंत काल तक रहेगी। एक बार प्रकट हो गई, सादी अनंत काल तक रहेगी, वो बराबर है। इस प्रकार आत्मा की पर्यायें अनादि अनंत काल एक धारा रूप एक सरीकी नहीं रही, ऐसे नहीं रही। संसार पर्याय का अभाव हुआ, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई, मोक्ष मार्ग की पर्याय का अभाव हुआ, मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई। मोक्ष की पर्याय अनंत काल तक रहेगी तो अनादि नहीं है, संसार की पर्याय अनादि से है तो अनंत काल तक नहीं है, मोक्ष मार्ग की पर्याय अनादि भी नहीं है और अनंत भी नहीं है। आ गया? अनादि अनंत कोई पर्याय नहीं है, एक धारा अनादि अनंत चाहिए, वो नहीं है कोई भी उत्पाद वे में नहीं है। जबकि उन चार द्रव्यों में अनादि अनंत एक सरीकी पर्याय है, इसलिए आत्मा में ऐसी एक सरीकी पर्याय होना चाहिए और तभी वस्तु की पूर्णता सिद्ध होती है। द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, सामान्य विशेष स्वरूप जो वस्तु है, तब उसकी पूर्णता होगी, है ना। वो विशेष तो पर्याय में गया, वो तो व्यवहार में गया, उत्पाद वे वाला तो वो तो एक धारा रूप तो विशेष है नहीं, ऐसा। अब उत्पाद वे की पर्याय तो एक सरीकी नहीं है, इसलिए आत्मा में उत्पाद व्यय रहित त्रिकाल एक सरीकी पर्याय होनी चाहिए। ये गुरुदेव का ना सिद्ध करते हैं, ऐसे सिद्ध करिए। अतः वह एक सरीकी पर्याय सो ध्रुव पर्याय है। कैसी है वो? त्रिकाली ध्रुव का ध्रुव पर्याय है वो। ध्रुव धारा है ना, तो ध्रुव धारा को ध्रुव पर्याय कहा यहां पे। वो कारण पर्याय है जो कि अनादि अनंत है। उसको पर्याय कहने से भले ही उसका विशेषपना ख्याल में आता है, आया ना, विशेष वर्तमान वर्तता धारा, तथापि वह ध्रुव सामान्य के साथ का विशेष है। क्या मतलब इसका? ध्रुव सामान्य के साथ का वर्तने वाला, उसका साथ का विशेष, तन्मय रूप से उसके साथ में रहने वाला विशेष। उत्पाद वे की पर्याय तन्मय रूप से नहीं रहती, एक समय आई दूसरी समय गई, आया राम गया राम है। उत्पाद वे की पर्याय कैसी है? आया राम गया राम। और ये पर्याय कैसी है? अनादि अनंत एक धारा। ये विशेष वो ध्रुव सामान्य, और ये ध्रुव सामान्य का ध्रुव विशेष, ये ऐसा है इसमें। वो ध्रुव हाँ वही ध्रुव रूप विशेष है, ऐसा। अच्छा, अर्थात यह विशेष 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 ऐसे करते करते अनादि अनंत एक रूप है। विशेष, अभी विशेष, फिर विशेष, विशेष 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 विशेष, हर समय वर्तता हुआ, हर समय आत्मा अनादि अनंत। तो ये जो है ना, ये वर्तता हर समय। समझाने में तो क्या है, अभी
इतना आएगा ना, तो ऐसा विशेष 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 ऐसा कह के गुरुदेव ने उसको कहा। अनादि अनंत एक रूप है। इसमें उत्पाद वे की तरह चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये उत्पाद वे रूप नहीं है, वर्तने रूप विशेष है, ये परिणमने रूप विशेष नहीं है। ऐसा कह दो इसको। क्या कहा? क्या कहा? वर्तने रूप विशेष है, परिणमने रूप विशेष नहीं है। ये वर्तता हुआ विशेष है, ये परिणमता हुआ विशेष नहीं है। तो वर्तता हुआ विशेष वो कारण शुद्ध पर्याय, और परिणमता हुआ विशेष वो उत्पाद वे वाली पर्याय। वर्तता हुआ विशेष तो सामान्य द्रव्य का सामान्य विशेष, सामान्य है ना, सामान्य द्रव्य का, तो उसको बोलेंगे क्या? निश्चय का विषय। और परिणमता हुआ विशेष वो उत्पाद वे, उसको बोलेंगे व्यवहार में का विषय। आ गया? ये है, इसमें ये कहना है। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण लिया है। एक बार कहा था कि यह कारण पर्याय पारनामिक भाव का विशेष भाव है। गुरुदेव बोल रहे हैं पारनामिक भाव जो कि सामान्य है, उस सामान्य के साथ तन्मय रूप से वर्तने वाला पारनामिक भाव का पारनामिक विशेष है। उत्पाद वे रूप नहीं है, वर्तने रूप है। आगे समझ में आ गया ना अंतर? वर्तने रूप और परिणमने रूप। तो ये उत्पाद वे नहीं है, ये परिणमने रूप नहीं है, ये वर्तने रूप है। और त्रिकाली गुण है, वह त्रिकाली पारनामिक भाव का सामान्य भाव है, क्योंकि वह कारण पर्याय ध्रुव का अंश है ना, इसलिए ध्रुव का विशेष है। वह ध्रुव का भाव होने से विशेष है, परंतु उसमें उत्पाद व्यय नहीं है। ध्रुव का भाव होने से विशेष, लेकिन पारनामिक, लेकिन वो उत्पाद व्यय नहीं है। आगे उसको वही बोलो, अपने को सीधी भाषा में समझ में आया। वर्तने रूप विशेष है, परिणमने रूप विशेष नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय निकट, निकट का कारण, वर्तमान का, वर्तमान है ना, वर्तमान वर्तता द्रव्य कारण होता है। पहले श्रद्धा कारण शुद्ध पर्याय की होती है या द्रव्य की अभेद रूप से होती है, उसमें कारण शुद्ध पर्याय की भेद रूप से श्रद्धा नहीं होती। दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है ना, तभी तो क्या तन्मय वर्तता विशेष। वर्तमान को पकड़ोगे ना आप द्रव्य में, द्रव्य श्रद्धा पर्याय किसको पकड़ेगी? वर्तमान द्रव्य को पकड़ेगी, वर्तमान में पकड़ेगी, यानी वर्तमान द्रव्य को पकड़ेगी, यानी वर्तते हुए को, वर्तमान जो, तो उसका जो वर्तमान ख्याल में आया ना, वो कारण पर्याय। वर्तमान में मतलब ऐसा समय क्वेश्चन का मतलब ये मानना हो गया कि द्रव्य और वर्तमान पर्याय दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा मानने का नाम है? नहीं, वो तो अभेद रूप से श्रद्धा होती है उसमें। कारण शुद्ध पर्याय का भेद डाल करके तो विकल्प खड़ा करेगा जी, अभेद रूप से आती है। ये बात 2-3 बार कह चुका हूं कि उसमें अभेद रूप से द्रव्य की श्रद्धा में कारण पर्याय की कारण पर्याय आ जाती है। मतलब दो टुकड़े करके नहीं ले सकते आप उसको, कारण पर्याय और द्रव्य ऐसे 2 टुकड़े करके नहीं ले सकते, क्योंकि 2 टुकड़े रूप नहीं है वो। मैं अभी वैसा ही हूं, ऐसा। हाँ, तो ऐसा है ना, मैं ऐसा, अभी मैं वर्तमान में त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं वर्तमान में त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा हूं। तो जो वर्तमान आया ना, इसका नाम फिर प्रकट हो गया। ये ऐसा स्वीकार किया उस पर्याय में, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य वर्तमान में पकड़ में आया ना, वर्तता हुआ, वर्तता हुआ, वर्तता हुआ आ गया ना ये। तो वो उत्पाद वे नहीं लेना, वहां पे उत्पाद वे रूप नहीं है वो। हाँ, जैसे समुद्र में 3 बोल कहे थे ना, अब वो समुद्र का याद दिला रहे हैं। 3 बोल कहे थे पहले, याद है ना? अब देखो, समुद्र में पानी का जो पूरा दल है, पानी का पूरा दल है, वह दल द्रव्य के स्थान पर है। पूरा दल द्रव्य का, वो द्रव्य के स्थान पर है। हाँ, अब देखना, पानी का जो शीतलता का स्वभाव है वह उसके अर्थात द्रव्य के गुण के स्थान पर है। पानी कैसा? तो शीतल। तो आपने पानी की विशेषता बताई, तो अन्वय का विशेषण अर्थात अन्वय की विशेषता, उसका नाम गुण होता है ना? अब देखना, पानी के ऊपर की तरंग रहित एक रूप सपाटी
वो नक्शा देखोगे तो पता पड़ेगा उसमें। हाँ, लहरें छोड़ के, लहरें तो ऊपर उठेगी उसके। तो वो जो एक रूप सपाटी वह इसकी कारण पर्याय के स्थान पर है, और ये तीनों अभेद है। इसलिए आप इनका भेद खड़ा करके दृष्टि का विषय नहीं कर सकते। कारण पर्याय को भेद रूप से दृष्टि का विषय नहीं कर सकते। लाइन नहीं खींच सकते कि ये कारण पर्याय का आश्रय लेता हूं मैं, ऐसा नहीं। ये तीनों अभेद है। इसी प्रकार आत्मा में, अब देखना, नंबर 1, द्रव्य अर्थात उसका त्रिकाली पूरा दल, वस्तु स्वयं, उसके गुण अर्थात मुख्य रूप से यहां स्वभाव चतुष्टय कहे हैं, यो तो सब अनंत गुण समझना, बराबर। नंबर 3, उसकी पर्याय अर्थात उसके साथ की जो उत्पाद वे के अनेक रूप तरंगों से रहित एक रूप सपाटी जैसी यह कारण शुद्ध पर्याय जो कि अनादि अनंत है। हां, ये तीनों अभेद है। भेद नहीं कर सकते, भेद करके दृष्टि का विषय नहीं होता। भाई बात बहुत अद्भुत है। वीतरागी कथित तत्व अति गहन सूक्ष्म है। आ गया? हाँ, ऐसी एक रूप जो कारण पर्याय है वह सहज त्रिकाली गुण के साथ एक रूप है। यहां गुण में चतुष्टय की 4 की मुख्यता की है, वैसे तो वस्तु में कोई 4 ही गुण हैं, ऐसा नहीं है। ये बात आ गया? इन 4 के साथ सब अनंत गुण तो साथ ही है। भाई गुणों में मात्र चतुष्टय ही लेंगे तो कार्य पर्याय में बाधा आएगी। क्यों बाधा आएगी? क्योंकि इससे 4 ही कार्य पर्यायें माननी पड़ेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अनंत गुण प्रकट होते हैं, चर्चा अपनी हो चुकी है। अनंत गुण सिद्धों को, अनंत गुण अनंतों को, निर्मल पर्याय उनकी प्रकट होती है, जबकि कार्य पर्यायें तो अनंत हैं। इसलिए यहां जो गुण में चतुष्टय लिया है वह मुख्यता की अपेक्षा जानना चाहिए। आ गया? और इसी प्रकार कार्य पर्याय में भी अकेले कार्य चतुष्टय केवल ज्ञानादि 4 ही कार्य पर्याय ली हैं, यह बात भी 4 की मुख्यता से ही समझना चाहिए। भाई कार्य पर्याय हैं तो अनंत, परंतु यहां मुख्यता से 4 ही पर्यायें ली हैं, ऐसा यथार्थ समझना इतना स्पष्ट है। बहुत अद्भुत विषय है, बहुत है ना। ये सपाटी वगैरह का जो दृष्टांत दे गया है, अब ये हो गया। अतः आत्मा में बस ये 3 बिंदु हैं, चलो देख लेते हैं। हो गया है तो वैसे तो टाइम तो हो गया, चलो इसको देखते हैं। अनादि अनंत एक वस्तु का ध्रुव दल वह द्रव्य है। अब ये समझ लेना, तीनों में 3 पॉइंट समझ लेना खाली। अनादि अनंत वस्तु का ध्रुव दल वह द्रव्य है। उसके अनादि अनंत ध्रुव ऐसे सहज गुण हैं, और त्रिकाली सहज चतुष्टय के साथ तन्मय रूप रहने वाली कारण पर्याय भी है, और इसी प्रकार अनंत गुणों के साथ तन्मय रहने वाली कारण पर्याय भी है। यानी अनंत कारण पर्याय, जितने गुण उतनी कारण पर्याय। अर्थात जैसे ज्ञान की कारण पर्याय है, दर्शन की कारण पर्याय है, चारित्र की कारण पर्याय है, और आनंद की कारण पर्याय है, इसी प्रकार अनंत गुणों का कारण पर्याय रूप भाव अनादि अनंत उनके साथ तन्मय रूप है। आहा भाई बहुत सूक्ष्म है। अनंत गुणों की कारण पर्याय को सिद्ध किया है ना। अब आगे और चर्चा आएगी, अंदर आत्मा भगवान कैसा, उसकी और चर्चा आगे विस्तार से लेंगे।